जी जनाब, एडवोकेट मुदस्सिर अली ख़ान साहब, जिस तरह कल से शहर मैसूर में मुस्लिम तालीमी इदारे और ख़ुसूसन फ़ारुख़िया गर्ल्स हाई स्कूल को लेकर जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, आज भी जो है बच्चियां बरसात में धूप में जो है बाहर बैठी हुई स्कूल से बाहर, इसको लेकर आप एक एडवोकेट होने के नाते इस पर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जो है रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, ये क्या भी मैसूर को नया इदारा नहीं है। ये इदारा पिछले कई बरसों से मैसूर के अंदर काम करते हुए आ रहा है, लेकिन पिछले 2020 में अंडेशा वाली और हमारे मैसूर का जो खादिम ईदगाह है उसे लेकर जो मसला हुआ, उसे लेकर जो स्कैम हुआ, वो स्कैम के बाद हमारी ये तंजीम जो है, हमारी जो ये कर्नाटका मुस्लिम्स वेलफेयर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वजूद में आती है। मैसूर के चंद अमायदीन शहर मिल को ये चीज़ को वजूद में ले लगाती, इस वास्ते कि इसके साथ क़ानूनी लड़ाई इसके बारे में करने का सोचकर ये जो है वजूद में ले लगाती। देखो, पूरे 17 ऑर्गेनाइजेशंस, लगभग आसपास कमोपेश 17 ऑर्गेनाइजेशंस रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर में चल रही। हमना मालूम रहेगा उतना बड़ा जितना हमारे ईदगाह के अंदर जो एक इदारा, जो फ़ारुख़िया का जो इदारा है, फ़ारुख़िया हाई स्कूल और डेंटल कॉलेज और दीगर फार्मेसी कॉलेज जो वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर भी कई हज़ार बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी दाखिला कर उनका मुस्तकबिल है वहाँ पर। उस वक्त जब 2020 में कैनरा बैंक वाले ये प्रॉपर्टीज़ NPA होने की वजह से उन्होंने क्या करती हैं, अटैच कर को उसका रिकवर करने आती। जब उनको मालूम होता है ये प्रॉपर्टीज़ वफ़ के प्रॉपर्टीज़ ही, तो उन्होंने क्या करती, इमीडिएटली वो प्रॉपर्टीज़ के अवेज में जो ही दूसरे प्रॉपर्टीज़ इन्होंने देती। को से कहते हैं अंडेशा वाली और 4 एकड़ की जो ज़मीन जो बेलवत ग्रामा में है, ये ज़मीन देकर जो है इसे क्या करती हैं, ये लीज को ये जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट रहता है, ये एग्रीमेंट को जो है वहाँ पर स्टॉप कर को अब DRT के अंदर मामला है ये। जी सर, ये सारी आवाम जानती है मैसूर की। खुसूसन हमारा सवाल ये है कि जिस तरह कल से गर्ल्स फ़ारुख़िया हाई स्कूल को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, इसका जो है बाकायदा कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है? क्या ये हुकूमत है, क्या ये रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के जानिब से है? देखो, मैं एक बात आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। उस वक्त भी कोई भी रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हमारे प्रोफेसर रियाज अहमद साहब और जो है उसके जनरल सेक्रेटरी आपको जनाब हमारे ताज मोहम्मद खान साहब थे। ये उनके अलावा भी और कई ट्रस्टीज़ हैं। कोई भी सामने आकर जो है उस वक्त भी जब इतना बड़ा मसला हुआ, ये किसी किस्म का एक उसे बचाने का होंदे, उसके बारे में उसके फलाह और बहबूदी का होंदे, उसे कुछ ऐसा एक काम करने के बारे में कोई भी आगे नहीं आया। रियाज साहब अभी रिटायर्ड हो गए हैं सर, जी, दूसरों को बनाए हैं। अभी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसको किस तरह हल किया जा सकता है? हाँ, देखो, उस वक्त ही हमें क्या करेंगे, तो अब ये रियाज अहमद साहब जो चेंज होने से पहले हमारे डॉक्टर अखिल अहमद जो वाइस चांसलर एनापोया यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर जो हैं, इन्हों हमारे साथ में जो हैं कई मीटिंग्स कर को इन्हों जो है लीगल एक्शन लेने के बारे में कहाँ तक आती हैं, तो कैनरा बैंक के डिवीज़न ऑफिस तक जाकर हमें वो डिटेल्स ला कर, अनफॉर्चुनेटली हमें उसी वक्त एक मुतालिबा रखती, क्या कहते हो, ये रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट का जो ट्रस्ट है इसे सुपरसीड करो, इमीडिएटली इसे जो है एक अडॉक कमेटी बनाओ। अडॉक कमेटी बना को जो है ये पूरे 17 लगभग इदारों को बचाने की पूरी कोशिश करो। ये मुतालिबा सब सुनने के बावजूद भी हमारे डॉक्टर अखिल साहब क्या करती हैं, तो इन्हों एक ट्रस्टी से जो है इन्हों प्रेसिडेंट भी हो जाती, लेकिन ये कोई किस्म का इन्हों एक ख़दम उन्हों जो है ये हमें जो उनको ये देखो रहती वो उन्हों नहीं करते। हमें ये कई को मुतालिबा उनके ज़रिए से की, तो अनलेस एक ट्रस्टी, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है, ये रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। ये प्राइवेट ट्रस्ट के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, एडमिट हाई कोर्ट में नहीं होता, तो ये ना होने की वजह से इन्हों खुद कर सकते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एक लेटर की ज़रूरत थी। तो ये चीज़ हमें क्या करती, हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब को भी मालूम कराती
क्या बुला को इनको बात करो कर को, उनके मीटिंग्स होती है उसके बाद, लेकिन कुछ भी एक नतीजा इसका बाहर नहीं निकलता। उन्होंने पोजीशन तो ले लेती, उन्होंने इदारों के रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट के जो है प्रेसिडेंट तो हो जाती, लेकिन आज तक का देखो ये हाई स्कूल का हमारा इतना बड़ा मसला हो गया है, उन्होंने आज तक आको ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, ना कोर्ट के अंदर कभी दिखे हम ना, अब बच्चे रोड पर बैठेंगे ना कभी आको उन्होंने किसी को एड्रेस करे उन्होंने। जी सर, देखिए जिस तरह माना जा रहा है सेक्रेटरी ताज मोहम्मद खान साहब के बेटे नबील खान साहब जिस तरह सामने आ रहे हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं सर? नहीं, नबील साहब, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, नबील इज अनकंसर्न पर्सन है, उन्होंने भी एक ऑर्डिनरी एक ये हो सकती हैं, और हमारे जनाब ताज मोहम्मद साहब खान साहब के बेटे ही। अब देखो यहाँ भी देखो, उन्होंने एक बहुत बड़ा इलीगल काम करी पहले, जबकि है हमारे इदारों को बिल्डिंग नहीं है, हमारे खुद के इदारों को बिल्डिंग नहीं है, किराए के मकान बिल्डिंग्स में हमारे इरादे, हमारे जो ही ये चल रही हैं इदारे चल रही, लेकिन इनकी स्कूल, इनकी एक प्राइवेट स्कूल जो टैगोर स्कूल है, वो जो है अंडे शाहवली और जो फारूखिया की जो यहाँ पर सीए साइट है उदयगिरी में, वहाँ पर इनकी स्कूल चल रही है। ये क्या हमने नहीं समझ में आया, ये कैसा इन्हों करे, ऐसे ऐसे इलीगल काम का इन्हों कामा करके ही इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होना सो, ये फौरन हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए करी ना, एमएलए साहब को इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस करना सो, ये करे तो जो है इंशाल्लाह सब ठीक होता है। इन्हों सब जेल को जाना, इनके प्रॉपर्टी सीज करना, इनके प्रॉपर्टीज, इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज से जो भी ट्रस्टीज, इन फर्स्ट ऑफ ऑल इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होना, क्रिमिनल केसेस होने के बाद इनके प्रॉपर्टीज जो ही, इनके मूवेबल इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टीज ही, ये कहीं और से नहीं, इनका सोर्स ऑफ इनकम देखो क्या है, इन्हों कहाँ से कमाई, इन्हों क्या करे कर को बोल को उसकी एक जांच होने के बाद जो है इनके जितने भी प्रॉपर्टीज ही वो सीज करेंगे, और वो सीज करके जो है वो वफ़्क़ को करेंगे। और वफ़्क़ जो है पूरी आवाम, पूरी उम्मत का हमाल है ये। जी सर, आप खुसूसन मैसूर की आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के हालात जो फारूखिया हर 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार जो है फारूखिया के तालीमी इदारे से मैसूर का नाम बदनाम हो रहा है, तो हमारे मैसूर की आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, सबसे पहले क्या है, एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है, आईनी हक है हमारा, हमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, हमें प्रोटेस्ट करना ज़रूर करना, दोस्त को मदद नवे करना। सो यहाँ पर हमारा मकसद क्या है तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना, वो करने के वास्ते हमें मुत्तहिद होकर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, हमना कोई सी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, अब हमना होना सो क्या करते, मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आको, हमारे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन मैसूर में भी बनना, सिर्फ बेंगलुरु के अंदर नहीं, मैसूर के अंदर भी बनना, पूरे इदारों को क्या है एक कमेटी मॉनिटर करना, उसके अंदर काबिल एजुकेटेड काबिल शख्सियत होना, उन्होंने जो ही ये चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, और दूसरों के यहाँ से ये सियासी आदमी ऐसे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक उनको एक मुद्दा मिलता बस होता है। जी सर, एक आखिरी सवाल है, कल जिस तरह एहतजाज में सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और जो रहबर हैं, चाहे वो एमएलए हो, कारपोरेटर हो, उनके खिलाफ जो नारे लगाए गए, ये कहाँ तक ठीक था? देखो, एक इंजंक्शन क्या है, इंजंक्शन में क्या है, परमानेंट है और एक टेम्पररी है, और उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्ट्स रहती हैं, वो फैक्ट्स देख को जो है कोर्ट वो इंजंक्शन देखो रहता है। इंजंक्शन इज़ नॉट ए रिलीफ, हमना इंजंक्शन की नहीं है, हमना परमानेंट रिलीफ होना, बच्चे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, पूरे 17 लगभग इदारों का सवाल है, एक के बाद एक जो है, हाँ, एक के बाद जो है ये इदारों का यही हाल होने वाला है। इसीलिए मैं क्या सुझाव देता हूँ, सब मिलकर ये कंस्ट्रक्टिव काम करना और इसके बाद ऐसी नौबत नहीं आना। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, देखो अब तक लगा एक भी गलत कोलैटरल, आप एक मॉर्टगेज लोन लियो, होम लोन, अगर तुम्हें होम लोन तुम्हें उसे रीपेमेंट नहीं करे, तुम्हारी प्रॉपर्टी एनपीए होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे ही होती है, उन्होंने तुमना डीसी से एक नोटिस आती है, तुम्हारा घर क्या है सील करती, तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज करको उन्होंने ऑक्शन करती। ओके, अब यहाँ पर जो है सिर्फ एक इदारा, ये हमारा ये जो रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट पूरे इतने सालों में एक प्रॉपर्टी इन्होंने बनाए, वो कोसी को तो हमारे इसकी ये जो बेलवत्ता ग्रामा की 4 एकड़ की प्रॉपर्टी बनाती, वो प्रॉपर्टी क्या करती है तो हमारे जनाब ताज मोहम्मद खान साहब अपने बेटे को गिफ्ट कर को ही
और उनके बेटे साहब जो ही उन्होंने और उनके एक साथी मिलको उसे लेआउट बना को एक तरफ उन्होंने क्या कर दी, ये लोन जो 8 करोड़ रुपए जो फारूकिया डेंटल कॉलेज का जो लोन ले को ही, ये लोन को वहाँ कोलैटरल एज ए सिक्योरिटी दे को ही, दूसरी तरफ क्या करेंगे तो इन्हों वो पूरे 4 एकड़ भी जो है सैटा बना को इन्हों लेआउट बना को सेल कर डाली, जहाँ पर गरीब भी बना को है, अमीर भी बना को है, एक पक्का लेआउट होगा है, इतना बड़ा एक क्रिमिनल एक्ट होगा है। अब तक ये ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होंगे ना कोई भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे होंगे इसके खिलाफ एक लीगल एक्शन नहीं ले को ही। तो फौरन ये काम होना, हमें सब मिलकर ये अगर काम कर इनको बरबर इनको सबक सिखाएंगे आने वाले दिनों में, कौन भी ये सब करने से पहले, वरना सबको भी वफ़ का इदारा क्या समझती होता, अपना बाप का माल समझती, उनको सब एक मिसाल बनकर जो है पूरे कर्नाटक के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल बनना, जितने भी ट्रस्ट चाहिए पूरे जेल को जाना। अस्सलाम वालेकुम।